हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी। अपनी ये टू डू लिस्ट आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क को लेके है। जो लोग आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये टू डू लिस्ट बहुत ही हेल्पफुल है। टू डू लिस्ट में आज क्या क्या टारगेट हैं, अपने को कैसे क्या पढ़ना है। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं इतना बोलना चाहूँगा कि जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। ठीक है, तो आज क्या क्या टारगेट हैं अपने। मैंने स्लॉट 5 में इसको डिवाइड किया है। तो ये स्लॉट अपना फर्स्ट है, इसमें करंट अफेयर और एडिटोरियल वोकेब, ये दो चीज़ आपको सुबह उठने के बाद करनी है। ठीक है, 1 घंटे तक करंट अफेयर करना है और 1 घंटे तक एडिटोरियल और वोकेब करनी है। ठीक है, वोकेब का क्या है, वोकेब एडिटोरियल में पढ़ के नहीं करनी, मतलब एडिटोरियल में पढ़ो और वहीं पे उसको याद भी करो और नोट डाउन भी करो। ठीक है, नोट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये दो काम अपने को सुबह उठ के करना है। उसके बाद आप 15-20 मिनट का रेस्ट लीजिए, अपना कुछ भी करिए। उसके बाद स्लॉट 2 में अपना क्या क्या है, क्वांट की प्रैक्टिस करनी है अपने को 1 घंटा। क्वांट की प्रैक्टिस में नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज और आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन हो गया, एक्वाड्रिक इक्वेशन हो गया, ये सारा का सारा प्रैक्टिस करना है 1 घंटे तक। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं आज। ठीक है, देखो टॉपिक को डेली सॉल्व करिएगा, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर होते रहेंगे और आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज होते रहेंगे, जिससे कि आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद मेंस की एक डीआई सॉल्व करनी है, चाहे तो पीडीएफ से करो या यूट्यूब से करो, किसी से भी करो, बट आपको करना है। ठीक है, तो ये स्लॉट 2 का हो गया। उसके बाद ये 3 घंटा करने के बाद, 1-1 घंटा ये तीनों चीज़ करने के बाद आप 10-15 मिनट 20 मिनट का रेस्ट लीजिए। ठीक, आधे घंटे तक का अपना थोड़ा चिल मारिए, मस्ती करिए। उसके बाद अपना स्लॉट 3 में आ जाइएगा। ठीक है, स्लॉट 3 में अपन को 1 घंटे इंग्लिश की क्लास करनी है। उसके बाद 30-30 मिनट कंप्यूटर और ग्रामर करना है। तो 2 घंटे का ये है स्लॉट 3। ठीक है, और इंग्लिश जो है मैं निम्सा मैम से करता हूँ। आप निम्सा मैम से करते या किसी से भी करते हैं, बट आपको करना है। और कंप्यूटर आप अरोड़ा एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, अगर आप बुक नहीं या कुछ भी। वैसे अरोड़ा एजुकेटर बेस्ट है, तो आप इनसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ग्रामर तो पता ही आपको, निम्सा मैम से पढ़ लीजिए। तो ये 2 घंटे का अपना इतना करना है। 2 घंटे के करने के बाद आपको वही 10-15-20-30 मिनट का अपना रेस्ट लीजिए। रेस्ट लेने के बाद आपको स्लॉट 4 में आना है। स्लॉट 4 में अपना क्या है, रीजनिंग प्रैक्टिस है 1 घंटा। ठीक है, आपको 1 घंटा रीजनिंग प्रैक्टिस करनी है। इसमें सारा रीजनिंग में लाइक मिसलेनियस हो गया, ये सब प्री का करना है। ठीक है, जो ये ऊपर वाला दिया है ये रीजनिंग प्री का, जहाँ मेंस लिखा वहाँ पे मेंस का। ठीक है, तो ये प्री का करना है आपको 1 घंटा प्रैक्टिस। उसके बाद 1 घंटा मेंस की रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है। चाहो तो आप इसमें पजल प्रैक्टिस कर सकते हैं, या इनपुट आउटपुट कर सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग कर सकते हैं, या क्रिटिकल रीजनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 1-1 घंटे का प्रैक्टिस करने के बाद आपको वही 15-20-30 मिनट का रेस्ट लेना है। ठीक, उसके बाद आपको स्लॉट 4 में आना है। ठीक, सॉरी स्लॉट 5 में। स्लॉट 5 में अपने को आरआरबी का एक मॉक देना है। ठीक है, और उस मॉक का प्रॉपर एनालिसिस करना है। देखिए, आप मॉक कितने भी देंगे, आप चाहे 10 मॉक लगा लीजिए, 20 मॉक लगा लीजिए, अगर आप किसी मॉक का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं बनता, कोई फ़ायदा नहीं, आपकी कोई स्पीड नहीं होगी, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो आप मॉक दीजिए। मॉक एक 45 मिनट देने के बाद उसमें कम से कम 15-20 मिनट 30 मिनट उसका एनालिसिस करिए। जो भी सवाल आपसे नहीं बने हैं उनको बनाइए, जो भी क्वेश्चन रीजनिंग के नहीं बने हैं उनको बनाइए। ठीक है, तो इस तरह से दीजिए। ये 10 घंटे का अपना प्लान है। ये होने के बाद आपको फिर एक्स्ट्रा टाइम में क्या करना है, रीजनिंग और क्वांट की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रोल है आरआरबी पीओ के पेपर में, आरआरबी क्लर्क के पेपर में, रीजनिंग और क्वांट का। तो इनकी प्रैक्टिस जो है और ज़्यादा करनी है। ठीक है, तो बस इतना ही सब करना है। और ये बस इतना है कि कंप्लीट करना है यार। ठीक है, ऐसा नहीं कि कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट करना है, तभी बेनिफिट होगा, तभी सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन लेने के लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि आपको पेपर आपका कब है ये हमेशा माइंड में होना चाहिए। आप सुबह उठें, आप सुबह उठने के बाद में तुरंत आप एक चीज़ याद करिएगा कि मेरा अगस्त में प्री है और सितंबर में मेंस है। ठीक है, सो आई होप टू डू लिस्ट आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप सब जो है बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, राधे राधे।